ये तो स्पष्ट है। दूसरे तरीके से कम, तो हम आपको और अधिक यथार्थवादी और विस्तृत अपडेट्स देने जा रहे हैं। मैं यहां आपको केवल उत्साहित करने के लिए नहीं हूं, बल्कि आपको पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए भी हूं। बस, ठीक है। वास्तव में हम इसे पूरी तरह अलग तरीके से कर रहे हैं, पूरी तरह। और मैं आपको चिढ़ाने या चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला नहीं हूं, और न ही उन चीजों पर रोशनी डालने वाला हूं जो अभी अस्तित्व में भी नहीं हैं। शायद वे पाइपलाइन में हैं या कुछ और, लेकिन अभी तैयार नहीं हैं। सिर्फ उम्मीदों को बढ़ाने के लिए और कुछ चालाक शब्दों और, आप जानते हैं, शानदार प्रस्तुतियों वगैरह के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करने वाले। अब से वास्तव में जो कुछ भी हम बनाएंगे, लॉन्च करेंगे या वादा करेंगे, वह सब कुछ परखा हुआ, प्रमाणित और तैयार होगा। बस, अब कोई हाइप नहीं होगी। अब और हाइप नहीं, अब और अनुमान नहीं। सिर्फ वही असली चीजें जो काम करती हैं, जो व्यावहारिक हैं, पारदर्शी हैं और सच में फिर से असली मूल्य से समर्थित हैं। हम अपनी नई पेशकशों को निश्चित रूप से चरणबद्ध, सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से पेश करेंगे। हम कोई सफेद सीढ़ी लेकर नहीं चलेंगे और उससे टकराते नहीं फिरेंगे। हम एक तीर की नोक की तरह होंगे, बहुत तेज और स्पष्ट, फोकस्ड। छोटे से शुरू करेंगे और फिर विस्तार करेंगे, अगर आपको यह बात समझ में आती है। लोगों को इंतजार करवाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज और हर अगला कदम मजबूत और सुरक्षित हो। पहले स्थिरता, फिर विस्तार। मुझे पता है कि हमने काफी इंतजार किया है, और आपने भी इंतजार किया है। आप शब्दों से बढ़कर हकदार हैं। आप परिणामों के हकदार हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पहले ही यह अच्छी तरह से सीख लिया था कि या तो आपके पास निश्चित रूप से परिणाम हो सकते हैं, या यकीन की, या बहाने। आपके पास या तो बहाने हो सकते हैं या परिणाम, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन मैंने अभी अभी सुना है। क्या आप जानते हैं कि शीर्ष तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? और शीर्ष तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जगह से उठ जाएं। तो मैं आपको वे देने जा रहा हूं। मैं आपको परिणाम देने जा रहा हूं। ठीक है। मैं आपको कार्रवाई देने जा रहा हूं। हम लगातार कार्रवाई में हैं। सिर्फ सिद्धांत में नहीं, फिर से कह रहा हूं, बल्कि कार्रवाई में। हम निश्चित रूप से वाकई में सुधार कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, पुनर्संरचना कर रहे हैं, सपने के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हो रहे हैं। और वही चीजें जो हमें एकजुट करती हैं और जो हमें यहां एक साथ लाई हैं। असल में जो हम सभी को यहां एकजुट करता है, वह है हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन सब को जो जोड़ता है, वह साझा सपना जो हमारे पास है। वह बड़ा साहसी सुंदर सपना जिसे हम सब मिलकर साझा करते हैं। ये किसी लोगों, सिर्फ एक मंच या रंगों या थीम के बारे में नहीं है। ये शानदार शब्दों, स्टिकर्स या चमकदार चीजों के बारे में नहीं है। ये सिर्फ लोगों के बारे में है। ये आपके बारे में है। लोग, यह इस गहरे विश्वास के बारे में है कि साधारण लोग, जैसे कि हम में से अधिकांश, वास्तव में असाधारण संभावनाओं के हकदार हैं।
वह सपना जीवित है और अच्छी स्थिति में है। और अगर आप इसे सुन रहे हैं और अब तक जुड़े हुए हैं, तो वह सपना आप में भी जीवित है, ठीक हमारी तरह। यही वजह है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते। यह हम में रहता है, सभी में। ये किसी भी चीज का अंत नहीं है। इसे देखो, ये किसी भी चीज का अंत नहीं है। यह हर चीज का पुनर्निर्माण है। वहां और एक बेहतर तरीके से निर्माण करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। सच में मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मजबूत रहें, धैर्य बनाए रखें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें और कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं। आइए फिर से मिलें और शानदार नई चीजें आने वाली हैं। मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं। मैं कभी भी ज्यादा वादा नहीं करूंगा और न ही आपको कभी निराश करूंगा। मैं यहां हूं। मैं पूरे दिल, ऊर्जा और सांस के साथ वादा करता हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, इस सफर को पूरी तरह जारी रखूंगा। बिल्कुल सच कह रहा हूं। और जब वे खूबसूरत चीजें तैयार होंगी, वे आपके पास आ रही होंगी, उससे पहले नहीं, और सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरा वादा है, ये आपके लिए एक विशेष अधिकार है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा आपको वह प्राथमिकता और वह विशेषाधिकार, वह बढ़त बाकी सबसे पहले दूंगा। तो आत्मविश्वास रखें, निश्चिंत रहें कि यह सबसे पहले आपके पास ही आएगा। आपको पता चल जाएगा। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर गर्व किया जा सके, ठीक है? सिर्फ एक बिजनेस या प्लेटफॉर्म से कहीं बढ़कर। जल्दी में जीतने के लिए नहीं, बल्कि टिकाऊ सफलता और विरासत के लिए। इसमें आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल साफ है, ठीक है? हम ये सब मिलकर कर रहे हैं। हम सब इसमें साथ हैं। और इस बार हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं। हमने कुछ छंटाई की है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह शब्द अब लोकप्रिय हो रहा है। और हम अभी एक अधिक स्वस्थ संगठन हैं। हमारी नींव अब और भी मजबूत है। और इस बार हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विश्वास किया, साथ बने रहे और हमें यह मौका दिया कि हम जो शुरू किया था उसे पूरा कर सकें। अब और भी बेहतर। और मैं आप सभी की सराहना करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। और हम अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हम तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता कि मैं जल्दी से एक आध झलक न दिखाऊं, ताकि आपको यह एहसास हो सके कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। जब हमने वह सर्वे किया था, तो आमतौर पर कंपनियां बाजार में उपलब्ध सेवाओं या समाधानों की तलाश करती हैं, सदस्यता लेती हैं, कोई पैकेज खरीदती हैं और बस अपना प्रश्नावली वहां डाल देती है। ठीक है, टीम ने मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वे खुद को रोक नहीं पाए और मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम अपना खुद का सर्वे बना रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा, तो चलो जानते हो, इसे भविष्य में करते हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे नहीं पता कि ध्यान भटकाना इसके लायक है या नहीं। नहीं 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 नहीं, ये हो गया है। क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? क्या आप एक टा कर सकते हैं? ठीक है, ये बिल्कुल सहज था। मेरे पास कोई विभाग नहीं था। मेरे पास कोई इमारत नहीं थी। मेरे पास जैसे कोई पूरी प्रस्तुति भी नहीं थी। मैंने बस इतना ही कहा, सर्वेक्षण एप्लीकेशन। और यह काम इतनी तेजी से हो गया, मानो सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में पलक झपकते ही सब कुछ पूरा हो गया हो। कल देर रात यहां मेरे स्थानीय समय के अनुसार मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में था और मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा,
वैसे कल के सत्र में हमारी पूरी टीम यह जानने के लिए उत्सुकता से पूछ रही है और विशेष रूप से हमारी सहकर्मी जूली यह जानना चाहती है कि रोटेटर सेवा के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सिफारिश उपलब्ध है या नहीं। और मैंने कहा, आप किसे सुझाते हैं, यह वह या आपके पास इससे बेहतर कुछ है? उन्होंने कहा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हमने उस विषय पर चर्चा जारी रखी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कल देर रात के समय और लगभग 3.5 घंटे के बाद मुझे एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था, क्या आप अभी भी आसपास ही हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ी देर तक सो गया था, तो क्या, हाँ, कृपया आप आ सकते हैं? तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ, बताइए क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, क्या आप मीटिंग में आ सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, हाँ। इसे देखिए। क्या हमारी खुद की रोटेटर सर्विस तैयार है, टेस्ट हो चुकी है, जितना मैंने देखा है उससे कहीं बेहतर। हाँ, नहीं, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन इंजन बहुत शानदार है, शक्तिशाली, इतना मजबूत। क्लिक 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 क्लिक। असीमित, सब कुछ असीमित है। जूली से साइड में बात करो, वे अपने लाइव पर बात करेगी। जैसे आप जानते हैं, कुछ उपलब्ध एप्लीकेशन वे आपको व्यूज, क्लिक या यूआरएल के हिसाब से चार्ज करते हैं। अरे छोड़ो भी। और मैं हैरान रह गया। मैं सच में सोच रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूं? इसमें घंटों लग गए। मैं कह सकता हूं 1.5 आदमी, क्योंकि एक उस पर था, दूसरा उसे देख रहा था। मैंने उसे कहा, ठीक है। पूरी टीम की जरूरत नहीं पड़ी, ये हो गया। कहा, क्या आप सच में सुनिश्चित हैं? क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बार हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं जो उपलब्ध है, जैसे कि मार्केट का कोई सामान्य सा। अगली बार हम, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा है, आइए इसे टेस्ट करें। मैंने पहले भी कोशिश की थी, जैसे कुछ घंटे पहले जूली और यहाँ कुछ दोस्तों के साथ इसे टेस्ट करने के लिए। शायद मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप इसका इस्तेमाल करें। मैं कहता, अरे चलो इसे अगली बार के लिए छोड़ देते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कोई कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बग नहीं है। मैं बस, एक टॉगल था जिसे मुझे स्वाइप करना था, ठीक है, मैंने बस वो नहीं किया। मुझे लगता है तुम मेरे साथ थे, सूजी, जूली और रेड और क्रिस। जैसे कुछ है जिससे इसे ऑटो करना है। वो जो प्रतिशत था, मुझे बस उसे स्वाइप करना था, बस इतना ही। ये कमाल की तरह काम किया और अब भी कर रहा है। अभी हम अपनी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सर्वे और रोटेट। क्या समय है जब हमारी टीम इतनी तेजी से एप्लीकेशन बना रही है कि मैं उनके लिए नाम भी नहीं सोच पा रहा, एप्लीकेशन के लिए नाम। यह एक साधारण साइड सवाल था। आप कौन सी सर्विस की सिफारिश करते हैं? हम 4 घंटे से भी कम समय में आपके पास वापस आएंगे। यह रही एप्लीकेशन। तो जब हमने आज पहले टेस्ट किया, उन्होंने मुझसे कहा, हाँ नहीं, ये काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाकी सब भूल जाओ, ये परफेक्ट है, ये काम कर रहा है। अभी के लिए ये लाइव है और काम कर रहा है। पता है क्या उन्होंने मुझसे कहा? ओह, हमने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। और तो और, मेरी हैरानी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए, उन्होंने पहले ही एक पूरा और विस्तृत एनालिटिक्स सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। रिपोर्ट्स, भौगोलिक जानकारी, हीट मैप, संख्या, क्लिक, रोटेशन, सब कुछ। ये तो कल्पना से भी परे है। मेरे पास अपने एहसास, अपने उत्साह, अपने आत्मविश्वास, अपनी कृतज्ञता और इस टीम पर अपने विश्वास को बयान करने के लिए शब्द नहीं है। हमने थोड़ा बहुत सीखा है, ठीक है। मैं अब पीछे हटता हूं और आप में से कुछ लोगों को बोलने का मौका देता हूं, और फिर हम प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से समापन पर वापस आएंगे। धन्यवाद ऐश मुफारेह और पैनल में सभी का स्वागत है। अगर आप आज यहाँ जो जानकारी मिली है उससे प्रभावित नहीं हुए हैं तो आप गलत जगह पर हैं। तो चलिए कुछ बातें स्पष्ट कर लेते हैं जिन पर आज ऐश मुफारेह ने चर्चा की है, ताकि हम सबको ठीक ठीक पता चल सके कि वे किस बारे में बात कर रहे थे।
ये तो स्पष्ट है कि हमारे बीच मौजूद यूट्यूबर्स इसे पूरी तरह से विस्तार से समझाएंगे। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बाकी सब कुछ भी देखेंगे और हम इसमें और भी गहराई से जानकारी लेंगे। लेकिन चलिए उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें हमारे सीईओ ऐश मुफारेह ने आज सामने रखा है। इसमें से पहला हिस्सा मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था और वह था एसआईसी केस। वास्तव में उन्होंने इसके बारे में बताया और हमें थोड़ी जानकारी दी कि इसमें उनके साथ सबसे बेहतरीन वकील जुड़े हुए हैं और यह काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब यह अपने अंत के करीब है। वह परिणाम को लेकर बेहद उत्साहित थे और वह इस पूरे मामले की बारीकियों को समझाने के लिए एक अलग वेबिनार करने वाले हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब तक जो फैसला हुआ है उससे वह बहुत बहुत उत्साहित है। अभी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी दिख रही है। उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह और हम सब के लिए खेल खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वे इस समय के परिणाम से बहुत खुश होंगे। हमने फिर उस यात्रा के बारे में भी बात की जिसमें उतार चढ़ाव आए और हम कहां कहां गए। गलतियां निश्चित रूप से हुई हैं, हम उन्हें जानते हैं, ये सब अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। लेकिन हमारी अब तक की अविश्वसनीय यात्रा का असली और महत्वपूर्ण सार यह है कि अब हम वास्तव में कहां जा रहे हैं। कुछ ऐसा असाधारण बनाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं जो पहले से कहीं अधिक बेहतर और उत्कृष्ट हो। उन्होंने कहा यह अब स्पष्टता का क्षण है। क्यों? क्योंकि यह सच में कुछ ऐसा है जो बदलने वाला है। उन्होंने कहा हम एक मोड़ पर हैं। हमने खुद पर कड़ी नजर डाली है कि पर्दे के पीछे कितना काम हुआ है, लेकिन इससे हमारा हौसला नहीं टूटा। अब सच में यह वह क्षण है जब हमारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका पुनर्जन्म होने जा रहा है। अब हमारे पास उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बेहतर साधन है। वह उस मंजिल पर पूरी तरह केंद्रित है। हाँ, रास्ता अवरुद्ध रहा है। हाँ, हमें चीजें बदलनी पड़ी हैं, लेकिन एक बात तय है, अब सब कुछ स्पष्ट है। हमने बाधाओं को हटा दिया है आज जिनकी हमें जरूरत नहीं थी। और वास्तव में उन्होंने छंटाई के बारे में भी बात की। उन्होंने उन लोगों के बारे में भी कहा जो हमारे साथ मेल नहीं खाते थे, इसलिए सभी के भले के लिए उन्हें जाने देना जरूरी था। लेकिन एक बात जो इन सब में स्पष्ट है वह यह है कि अब हमारे सामने वह साहसी सपना है और हम अपनी ऊर्जा, अपने अनुभव और सबसे बढ़कर उस लक्ष्य को पाने के संकल्प को दोगुना कर रहे हैं। उन्होंने सर्वेक्षण के बारे में भी बात की। अब हम सभी उस सर्वेक्षण में शामिल थे। हम सभी ने उसमें थोड़ा समय लगाया, उसे देखा और उसके उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि उसमें केवल 3 सवाल थे, लेकिन एक बात जिसने उन्हें चौंका दिया वह थी वह प्रतिबद्धता जो हम सभी ने उस सर्वेक्षण को पूरा करने में दिखाई। उन्हें इस बात का मोटा अंदाजा था कि हम सहभागिता के मामले में कहां होंगे और हम क्या कहने वाले हैं, लेकिन उससे 3 गुना से भी ज्यादा लोगों ने वह सर्वेक्षण जमा किया। असल में आपने यह काम लाखों की संख्या में किया। आप में से लाखों लोगों ने न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार अपने खातों में लॉग इन किया उस सर्वेक्षण को देखने या उसमें भाग लेने के लिए। यह सारी विश्लेषणात्मक जानकारी हमारे सीईओ ऐश मुफारेह और उनकी टीम के देखने के लिए उपलब्ध है। वे इसका विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 90% से भी ज्यादा लोगों ने समय निकालकर उस सर्वेक्षण में भाग लिया। यह आंकड़े वाकई में अद्भुत हैं दोस्तों, वाकई में ऐसा है। और बधाई हो हमारी टीम को जिन्होंने इसे तैयार किया और हमारे सीईओ को भी। एक और बात जो इसमें कही गई थी वह थी हमारा फोकस। कैसे हम अब अपने आप को उस भविष्य के साथ संरेखित कर रहे हैं। यह सब ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। यह सब आपको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वह इस बारे में बात कर रहे थे कि असल में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सुनिश्चित करना कि आपकी देखभाल हो रही है, आप सुरक्षित हैं। उन्होंने निर्माण और ईमानदारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि टीम बिल्डिंग और बाकी सभी चीजों पर अपडेट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, जो कुछ भी हुआ और जैसे भी हुआ उसका कारण आपकी सुरक्षा है। व्यवसाय की सुरक्षा के लिए कुछ चीजें करना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि व्यवसाय के भीतर आपकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने इस यात्रा में आपके लिए लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा जब भी आपके लिए चीजें तैयार होंगी आप सबसे पहले जानेंगे।
उन्होंने कहा, इस बार हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं। हम इसे कहीं अधिक स्वस्थ स्थिति में बेहतर नींव के साथ कर रहे हैं और हम अपने सपने पर पूरी तरह केंद्रित हैं। उन्होंने एक नए उत्पाद के बारे में भी बताया जो अभी अभी हमारे उपयोग के लिए आया है, वास्तव में आज ही। और यह है रोटेटर जिस पर हम अभी वास्तव में हैं। उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया कि टेक टीम कितनी अच्छी है। वह जूली के साथ टेक टीम से बात कर रहे थे कि हमें एक रोटेटर चाहिए ताकि हम इसे सभी यूट्यूब चैनलों पर डाल सकें जो वहां मौजूद हैं। और उन्होंने कहा, तो आप क्या सुझाव देते हैं? टेक टीम से उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको। सिर्फ 3 और आधे घंटे बाद, जिसमें केवल 1-1.5 आदमी देख रहा था, उसने कहा, लीजिए मिस्टर मोफारा, इसे इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा, क्या इस्तेमाल करूं? यह हमारा खुद का रोटेटर है, अनलिमिटेड। इसमें जितने चाहें उतने यूआरएल डाल सकते हैं। आपको क्लिक के लिए पैसे नहीं देने होंगे। आपको अलग अलग यूआरएल के लिए पैसे नहीं देने होंगे। ये सिर्फ हमारा है। अब ये क्या होने वाला है बताइए? ये एक और प्रोडक्ट है जो अब हमारे शस्त्रागार में शामिल होने जा रहा है। ऐसे लोग जो अब पर्दे के पीछे हमारे लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में इस अगले चरण के पुनर्जन्म में फर्क ला रहे हैं। ये कोई रीमेक नहीं है। ये कोई दोहराव नहीं है। ये कोई पुरानी गाड़ी पर चिपकाया गया तात्कालिक उपाय नहीं है। वह गाड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह गाड़ी उड़ चुकी है। उसके किनारे धंस रहे हैं। जंग लग चुकी है और अब वह कहीं नहीं जा रही। यह एक बिल्कुल नए चरण का पुनर्जन्म है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें बहुत गर्व होगा। और अगर आपने हमारे सीईओ की आवाज में उत्साह सुना, तो आपको भी उत्साहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे लिए ही किया जा रहा है। अब आपके पास वापस। बहुत बहुत धन्यवाद ड्रेड। बिना ज्यादा दोहराव में जाए मैं बस यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे सीईओ द्वारा साझा की गई यह बात, जहां उन्होंने शुरुआत में कहा, मैं आपका दोस्त हूं, दिल से बात करते हुए, यह सब कुछ दर्शाता है कि यह कंपनी किस बारे में है। उन्होंने स्पष्टता, विनम्रता, पारदर्शिता और नए उद्देश्य के बारे में बात की। और उन्होंने ये सब बहुत ईमानदारी से एसआईसी केस के बारे में साझा करके किया। यह चुनौतीपूर्ण था, यह दर्दनाक था और लंबा भी था। और हाँ, यह एक संघर्ष था, लेकिन यह इसके लायक था क्योंकि अंत में सफलता वास्तव में हमारे दुश्मनों को खुश नहीं होने देगी। और हम ही वे हैं जो इस सब में विजयी हुए, क्योंकि सच की जीत होती है। एंड एक हाँ, ये प्रयास करने लायक था क्योंकि आखिरकार यही हमारा सपना है, यही इस दुनिया में हमारा उद्देश्य है। तो यह स्पष्टता साझा करने का सिर्फ एक तरीका था। सर्वेक्षण में उनकी अपेक्षाएं कम, मध्यम और उच्च थीं, और उन्होंने हमें बताया कि यह सब कुछ उनकी अपेक्षाओं से 3 गुना अधिक था, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी अपेक्षा उच्च रखी थी, है ना? और इससे यह साबित हुआ कि हम वास्तव में उनके साथ थे और टीम बहुत उत्साहित थी और भी अधिक प्रेरित, और हमारे जोशीले समर्पण से और भी प्रोत्साहित थी। और मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत से लोग उन लोगों के स्तर को देखकर हैरान रह जाएंगे जो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वे लोग अपने पूरे जीवन इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना? तो फिर हमारे पास ये अदृश्य डेटा था जिसे वे देख रहे थे। जैसा कि रेड ने कहा, लाखों करोड़ों लॉग इन विजिट्स की आवृत्ति, उन लोगों की संख्या जिन्होंने इसमें अपना दिल लगाया, और इस सब ने हमारे समर्पण को आगे के लिए पूरी तरह से मजबूत कर दिया। और फिर से उन्होंने पारदर्शिता के बारे में बात की, छंटाई करने की आवश्यकता के बारे में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में कि यहाँ मौजूद हर कोई इस विजन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई भी चीज बाधा न बने। और हाँ, ये दर्दनाक था, लेकिन हमने इसे सहन किया और गरिमा के साथ पूरा किया। तो उन्होंने यह भी साझा किया कि हमें अपनी गंदी बातें दुनिया के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत गरिमापूर्ण, बहुत ही स्पष्ट रहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत है जो हमारे मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर से रेड ने नए वाहन के बारे में उल्लेख किया कि हम अपने बड़े, साहसी, सुंदर सपने पर दोगुना ध्यान दे रहे हैं।
जो सबक हमने सीखे हैं उनमें से एक मेरी सबसे पसंदीदा बात हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के बारे में ये है कि उन्होंने बार बार हमें दिखाया है कि कम वादा करना और ज्यादा देना कहीं बेहतर है, और उन्होंने यह बार बार किया है। और यह नया वाहन, यह नई यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही होगी। जब कुछ तैयार होगा, पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा, पूरी तरह से तैयार होगा, तभी उसे दिया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा और इसे चरणों में लागू किया जाएगा। एक साथ नहीं, बल्कि सावधानी पूर्वक रणनीतिक चरणों में, और फिर विस्तार किया जाता है, जिसे हम स्थिरीकरण और फिर पैमाना कहते हैं। सभी ये एक मार्केटिंग गुरु हैं जो हमारे जहाज के शीर्ष पर हैं, और मैं इस रणनीति आगे बढ़ने के इस तरीके में उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। तो अश ने जो एक मजेदार बात कही, वह यह थी कि शीर्ष तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी जगह से उठ जाइए, और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टीम लगातार 24/7 हमारे लाभ के लिए सक्रिय रहती है, और हम फिर से अपने सपने के प्रति प्रतिबद्ध हो रहे हैं। यह अविश्वसनीय और विनम्र करने वाला सपना है कि सड़क पर चलने वाला एक आम इंसान दुनिया भर में हर आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से अपने जीवन में असाधारण समृद्धि का हकदार है, और उसे यह स्वतंत्रता है कि वह अपने जीवन में वह सब कुछ कर सके जिसके लिए वह इस धरती पर आया है। और यही यही ऐश का विजन है कि वह हम सभी को, चाहे हम जहां भी हों, वहां से ऊपर उठाए और हमें एक सामूहिक रूप में और ऊंचा उठाए। और जैसा कि उन्होंने कहा, वह सपना आज भी जीवित है और पूरी तरह से कायम है, और इसलिए ये किसी भी चीज का अंत नहीं है। ये तो कुछ बिल्कुल असाधारण की शुरुआत है, हर चीज को एक बेहतर तरीके से फिर से बनाने की। और हमारे लिए जो कदम उठाना है वह यह है कि हम भटके नहीं, एकजुट रहें, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें, उस रास्ते के केंद्र पर जो सीधे लक्ष्य, सीधे सपने की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर हमें गर्व हो सके। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन और विरासत बनाने का माध्यम है, और इस बार हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं। हमें कुछ छंटाई करनी पड़ी, और वह सब कुछ, लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ पूरी तरह से अद्भुत करने की राह पर हैं। और वह नया उत्पाद ऐश, वह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान! तो यहाँ जो भी देख रहा है, यही है इस आदमी का तरीका। वो हमें ये भी नहीं बताते कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं जिसे उन्होंने और उनकी टीम ने इस बैठक के लिए मौके पर ही तैयार किया है। मैं जूली वेन और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इसे संभव बनाया, क्योंकि इसे शुरू करना सचमुच प्यार का काम था। मैं आप सभी के साथ यहाँ होने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, और हम उन सभी बातों के बारे में लगातार बात कर सकते थे जो ऐश ने साझा की। तो उत्साहित हो जाइए, ये एक शानदार जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश, धन्यवाद सभी को। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद जीन और रेड, ये शानदार था। मैं निश्चित रूप से और सुनना चाहूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अब हमें समय का पालन करना होगा। और जानते हैं क्या, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कुछ सवाल ले सकता हूं, और फिर हम आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है? हमें बहुत सारा काम करना है। तो अगर यहाँ के होस्ट और होस्टेस हमारी मदद करें कि कौन इस सत्र में हमने जिन विषयों को कवर किया है उनमें से किसी पर कोई सवाल पूछना चाहता है, तो मैं खुशी खुशी उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जेफरी अब बोलेंगे। जेफरी? वैसे रेड, ठीक है, वे दो सेवाएं जो अचानक ही आ गईं, बिना किसी पूर्व योजना के, वास्तव में बिना किसी पूर्व सूचना के वे अचानक ही सामने आ गईं।